हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज 2 अगस्त ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नागपंचमी की बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था कल। तो हमने कल ये डिस्कशन किया था दोस्तों कि अगर मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, मार्केट 38,000 और 37,750 ये कहीं ना कहीं एक रेंज में रह सकता है अगर मार्केट को फर्दर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देना है तो। बट मार्केट ने ऐसे किया नहीं, उल्टा मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली और जो बिगिनर्स थे उनके लिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल था। जिसने राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट किया होगा उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए होंगे, बट बहुत लोगों के लिए मार्केट आज डिफ़िकल्ट रही होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कल के सवाल के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने आपसे एक पैटर्न का पूछा था कि आपको क्या लगता है वो क्या पैटर्न बना जिससे मार्केट बुलिशनेस में चला गया। तो उसका जवाब मैं अभी देना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है, ये पैटर्न वैसा ही कुछ था। ये पैटर्न एक्चुअली इन्वर्टेड ट्रेंड लाइन था, जहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता तो ये टारगेट होता, बट मार्केट ने उल्टी दिशा में ब्रेकआउट दिया तो टारगेट जो है वो प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस से डिसाइड होगा। और ऐसे कुछ हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश व्यू दिखाया। तो यही चार्ट पैटर्न बना था दोस्तों। बीच बीच में ऐसा कई सवाल पूछता रहूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ प्रोग्राम टाइप स्टार्ट किया जाए। जैसे कि अगर आप मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करते हो, आप लोगों के प्यार की वजह से अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं एक स्टॉक दूंगा सबको, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे खासा लॉन्ग टर्म के लिए गेन कर सकते हो। बट वो पॉसिबल होगा सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के बाद। तब तक के लिए रोज़ एनालिसिस चालू रहेगी और बीच बीच में ऐसे मैं कुछ ना कुछ आपको सवाल पूछता रहूँगा। अगर आप नए हो तो शुरुआत से मेरी वीडियोस देखो, आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स के बारे में ऐसे ही पता चल जाएगा। तो आगे मेरे आने वाले वीडियोस में अगर आप मुझसे कोई क्वेरी पूछोगे तो मैं उसका भी जवाब दे ही दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर मैं भी कुछ आपसे सवाल करूंगा तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाओगे। तो कल का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, वो इन्वर्टेड ट्रेंड लाइन टाइप था कुछ। तो हम आज के डिस्कशन शुरू करने से पहले मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो शेयर मार्केट में, अगर आप चार्ट्स के बारे में सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देखिए, चार्ट सीखिए, समझिए। अगर आप चार्ट्स एक बार सीख जाते हो तो आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो गोल्ड हो, क्योंकि सब जगह चार्ट सेम होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सब जगह सेम होता है। अगर आपको एक्सपर्ट ट्रेडर हो, आपके ट्रेडिंग में किसी कारणवश गैप आ गई है, तो आप मेरे वीडियोस देख के बैंक निफ्टी के करंट सिनेरियो का पता लगा सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही नए ट्रेडर हो, मेरे वीडियोस देख के मोटिवेटेड हो गए और आपको लग रहा है कि आपको अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ अकाउंट ओपनिंग की, वहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कल डिस्कस किया था, वैसा हुआ नहीं, तो आज हुआ क्या, तो देखते हैं आज क्या हुआ। तो
तो हमने कल डिसाइड किया था कि 37,750 ये एक सपोर्ट हो सकता है। मार्केट कहाँ खुली दोस्तों? मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि मार्केट नीचे की तरफ कहीं ना कहीं खुल सकती है, और मार्केट ने वही किया, मार्केट नीचे की तरफ खुली। अब सवाल ये था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करती, बट मार्केट ने ऐसे नहीं किया। मार्केट बहुत ज़्यादा वीक लग रही है अभी, और मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट इतना खास कुछ ऊपर गई नहीं, उल्टा बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने मिली। मार्केट ने ओपन यहाँ पे किया 37,750 पे। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई। पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, और फिर मार्केट नीचे की तरफ वापस आई। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों। 37,750 जो लेवल थी वो मल्टीपल टाइम्स हिट हो चुकी थी। अगर आप अभी यहाँ देखते हो, अगर हम थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में चलते हैं, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमें पता चलता है कि जो 37,750 का जो लेवल था वो बहुत बार टेस्ट हो गया है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ, और फिर आज इधर, और फिर फाइनली मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अभी ब्रेक करने के बाद हुआ ये, जो निचला लेवल था जहाँ से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन दिया, मतलब कि ये यहाँ से प्राइस एक्शन देके मार्केट ऊपर आई थी। मैंने आपको कहा था वहाँ एक ट्रेंड लाइन, इन्वर्टेड ट्रेंड लाइन थी, वहाँ से ऊपर आया 37,650, और वहाँ पे मार्केट ने और एक सपोर्ट बनाया। वहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने ये लाइन को क्रॉस करने के लिए, जो 37,877 कुछ लाइन है, उसको क्रॉस करने के लिए एक प्राइस एक्शन दिया, क्योंकि मार्केट के लिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस बन चुका था। फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, आप सबको पता है 38,000 इज अराउंड लेवल, वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट दोबारा नीचे आई, बट जो कि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के इस चीज़ को क्रॉस किया था, इसके लिए मार्केट ने 37,800 पे सपोर्ट लिया। अब आप कहोगे कि सर 37,877 मार्केट ने प्राइस एक्शन यहाँ बनाया, तो 37,800 पे सपोर्ट क्यों लिया? तो उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो निफ्टी में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपरली क्लियर कट दिखेंगे, बट अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी, और ऐसा ही होता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है। ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो बड़े टाइम फ्रेम में होता है, अब अगर इस चीज़ को आप बड़े टाइम फ्रेम में देखने जाओगे तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं टेल बनी होगी, यहाँ पे बॉडी इसको कभी क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर बॉडी क्रॉस करती है तो वो एक ब्रेकआउट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम में एक टेल होगी, अगर आप देखना कभी आपको पता चलेगा। तो मार्केट ने उस प्राइस एक्शन पे सपोर्ट लिया, और फिर प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर की तरफ जाने के बाद ये लेवल 38,000 लगभग 175, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस देखने मिला। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत ही साफ है दोस्तों। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट ने एक चार्ट पैटर्न बनाया। वो चार्ट पैटर्न है ये, मार्केट ने एक राइजिंग वेज बनाया यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे एक ब्रेकआउट दे दिया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल नीचे की तरफ खुल सकती है। और दोस्तों कल के दिन मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा, आप पुट में रहना, क्योंकि कल बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप प्रीवियस कुछ दिनों को देखें तो यहाँ से
एक ट्रेंड लाइन आराम से निकल सकती है। इस तरीके से, और दो मिनट थोड़ा सा क्लियरली कर देते हैं। एक ट्रेंड लाइन बहुत क्लियरली दिख रही है और कल ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है डाउन साइड की तरफ। तो रेडी रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करिए। अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे वन साइडेडली। ये देखो दोस्तों, मार्केट उस लाइन को मल्टीपल टाइम्स हिट भी कर चुका है। ये ऐसी होगी लाइन, यहाँ से ये ऐसी कहीं ना कहीं हो सकती लाइन एक होगी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये पॉइंट मार्केट कहीं ना कहीं क्रॉस कर देता है, कहाँ है ये, यहाँ पे कहीं पे 37,750। अब वो तो क्रॉस होगा ही, क्योंकि मार्केट ने एक राइजिंग वेज बना और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे दिया है। तो कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाएगा या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे आने लग जाएगा। क्योंकि अगर इस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारे फॉलिंग वेज के हिसाब से 37,600 में भी कहीं ना कहीं होगा। 650, 37,650 फर्स्ट टारगेट होगा। 2 मिनट। और नेक्स्ट टारगेट की बात करें, अगर हम कहते हैं कि ये कल एक बड़ा मूव है, तो 37,000 पे भी मार्केट आ सकती है। क्योंकि नीचे की तरफ 37,250 को भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। एक टारगेट बीच में देखा जाए तो ये 37,370 ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक गड़बड़ करने की कोशिश करेगी मार्केट, बट इन द एंड प्राइस एक्शन देके 37,000 तक आ सकती है अगर ये एक बड़ा मूव हुआ तो कल लग रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आने वाली है और मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुका है, सॉरी ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है। अब एक सेलिंग आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। तो कल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर गैप अप खुलता है तो डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल रेड देखते ही आप सेलिंग कर देना, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। वेट करना ट्रेड के लिए। अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट गैप डाउन कहीं ना कहीं 37,650 पे खुल के थोड़े देर कंसोलिडेट या फिर ऊपर के पॉइंट को टच करके फिर नीचे आ सकती है। थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए हमें 37,650 पे खुली तो शायद 37,850 तक जाके फिर नीचे का फॉल दे सकती है। ऐसा थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए हो सकता है। अगर फ्लैट खुली फिर तो सीधे धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हो जाएंगी और 37,650 पे एक प्राइस एक्शन, फिर नीचे वापस 37,350 पे एक प्राइस एक्शन, फिर नीचे और 37,000 तक आ सकती है। बट जो मैंने बीच में प्राइस एक्शन के लिए आपको पॉइंट बताया 37,650 और 350 मान के चलना, शायद वो भी एक टारगेट हो जाए, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बट लग रहा है कि कल एक बड़ा मूव आने वाला है। अब आज के बारे में देखेंगे, आज कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली ट्रेड करने की। तो आज 37,650 पे मार्केट ने एक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम से समझते हैं कि कहाँ पे हमें एक प्रॉपर ट्रेड देखने मिल रही थी। अगर मॉर्निंग आवर्स में देखें तो ये जो है ये पहला प्राइस एक्शन देखने मिला। यहाँ एक छोटी ट्रेड थी, ये डोजी, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट हमें सीधा सा ट्रेड चेंज करना था यहाँ पे और डाउन साइड पे आना था। और डाउन साइड पे आते ही ये हमारा कुछ टारगेट हो सकता था, बट मार्केट ने यहाँ तक कर दिया क्योंकि ये पॉइंट
वीक हो चुका था। जैसे मैंने आपको कहा 37,750 वीक हो गया था। मार्केट 37,650 प्राइस, जो कि प्रीवियस डे पे एक प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता था। उसके बाद हमें कैंडल स्टिक पैटर्न देखने मिला, जो कि बुल स्लैश होता है, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन दिया। क्रॉस करने के बाद अपसाइड ट्रेड थी, टारगेट ये हो सकता था। मार्केट ने थोड़ा सा खेल खेला, यहाँ पे अपोजिट साइड पे भी एक प्राइस एक्शन दिया, बट इस स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस स्विंग से उठ के मार्केट ऊपर आया। और यही होती है एक वॉलेटिलिटी दोस्तों, जो हमें चकमा देने की कोशिश करती है। मार्केट अगर इस स्विंग को भी तोड़ देता तो नीचे इस स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाता। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश की, बट फिर से एक प्राइस एक्शन देके ऊपर की तरफ निकल गई मार्केट। फिर ये एक बड़ा प्राइस एक्शन हो गया ऐसा कुछ। यहाँ से निकलने के बाद 38,000 एक राउंड लेवल था, यहाँ पे आपको एग्जिट करना था। उल्टी दिशा में एक प्राइस एक्शन मार्केट ने और बनाए बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद, बट जैसे कि मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन था, तो इस स्विंग को कहाँ ही मार्केट क्रॉस करने वाली थी। और वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग देती है, बट बहुत सारे प्राइस एक्शन थे यहाँ पे। मार्केट ऐसे आसानी से ये स्विंग को क्रॉस यहाँ पे क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकती। अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट ने फिर सीधा ऊपर का रास्ता देखा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी दोस्तों, बस हमें ध्यान से ट्रेड लेनी थी। और जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये एक राइजिंग वेज था, तो मार्केट ने बहुत पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड दी होगी हमें। उसके बारे में बताऊंगा कि उस हिसाब से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, मार्केट ने बहुत यहाँ पे वेट किया, एक प्राइस एक्शन दिया ऊपर की तरफ, और फिर एक रैंडम टारगेट पे मार्केट ने प्राइस एक्शन दे के क्लोजिंग की। यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेड बनती थी। ऐसे देखा जाए तो आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी मार्केट में। पहली अपॉर्चुनिटी तो मैं ये कहूँगा, ये जो मूव आया ऊपर की तरफ, फिर ये और फिर ये, 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिली आज। ये भी एक मूव कहूँगा, डोजी और कंफर्मेशन कैंडल, तो 4 अपॉर्चुनिटीज़ मिली आज। एक 200 पॉइंट की मिली, 200 या 150 पॉइंट्स की समझ लो, कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे। दूसरी देखेंगे तो 150 पॉइंट्स की मिली कहीं ना कहीं, 150 नहीं ज़्यादा, 300, 300 350 जैकपॉट डे था आज तो। और तीसरी हम देखने जाएंगे तो लगभग 200 से 150 पॉइंट्स की वो भी मिली। लास्ट वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी कम से कम 300 से 350 पॉइंट्स की मिली। दोस्तों आज जैकपॉट डे था, बस आपको बहुत ध्यानपूर्वक ट्रेड करना था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक राइजिंग वेज को देख के या फिर समझ के हम ट्रेड कर सकते थे। और अगर आप देख लेते कि भाई हाँ ये एक राइजिंग वेज, अगर आप परख लेते पहले ही, तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, क्योंकि आपके लिए एंट्री और एग्जिट ढूंढना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता। अभी राइजिंग वेज होता क्या है दोस्तों, अगर कोई चैनल बनता है जो एक अपवर्ड की दिशा दे रहा है तो उसे कहते हैं राइजिंग वेज, और कुछ नहीं है। तो ये भी कुछ राइजिंग वेज जैसे ही था। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ ये हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है। बस जैसे मार्केट यहाँ है हमने सेल करना है, फिर मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई हमने बाय करना था। यहाँ तक टारगेट, इधर एक ग्रीन कैंडल बनाई, सेल करना था। तो इस तरीके से हमको बहुत अच्छी कमाने की अपॉर्चुनिटी आज भी मिली। 4 मौके मिले। जैसे कि मैंने कहा आपको, कल एक डाउन साइड
मूव आ सकती है, बहुत घातक। तो कल के लिए तैयार रहिएगा, आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं कल। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आप मेरे वीडियो से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस या मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर रोज़ मेरे चैनल की अपडेट पाने के लिए, मेरे चैनल के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।